हे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक शेयर और कमेंट भी बिल्कुल कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका ने आज ध्रुव का ये रूप पहली बार देखा था। ध्रुव को न जाने आखिर अचानक से क्या ही हो जाया करता था कि वो अपने गुस्से पर चाह कर भी कंट्रोल नहीं रख पाते थे। वहीं ध्रुव इशिका को डांट लगाकर उससे दूर होकर शावर लेने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर इस वक्त वो इशिका के करीब रहे तो वो ना चाहते हुए भी इशिका को बहुत हर्ट कर देंगे। वहीं इशिका, जो किसी छोटे बच्चों की तरह सिसकते हुए अपने घुटनों पर अपने चिन्ह को रखे हुए रोए जा रही थी। इशिका, जिसे अब तक लगता था कि ध्रुव बहुत ही अच्छे और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है, मगर सिर्फ उस कमर के हल्के से टच जो कि उस शराबी ने किया था, उससे ही आखिर ध्रुव इतना ज़्यादा नाराज़ कैसे हो गए, ये बात इशिका के अभी तक समझ नहीं आई थी। हर बात पर ध्रुव की समझदारी इशिका को बहुत अच्छे से नजर आती थी, मगर इशिका को लेकर ध्रुव की पॉजिटिवनेस हद से ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। ध्रुव, जो बाथरूम के अंदर अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए शावर ऑन कर देते हैं और वो लगभग 2 से 3 पंच दीवार पर जोर से दे मारते हैं, जिससे उस बाथरूम के गोल्डन टाइल्स पर उनके हाथों के खून के धब्बे साफ नजर आने लगते हैं। ध्रुव के अलावा इशिका का उसकी जिंदगी में और अब कोई नहीं बचा था, जिससे वो अब अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी और साथ ही वो ध्रुव को अपनी दोस्त की तरह समझती थी। ध्रुव भी उसके साथ इसी तरह रहा करते थे, हर पल उसका साथ देना, उसकी हर बातों को ध्यान से सुनना। मगर इशिका, जो इस रूप से ध्रुव के इतना घबरा जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो ध्रुव से कैसे बचे। इससे पहले इशिका को कभी ध्रुव से इतना डर नहीं लगा था। लगभग 20 से 25 मिनट बाद ध्रुव, जो शावर लेकर बाहर आते हैं, और इस वक्त उन्होंने अपने वेस्ट पर टॉवल लपेट रखा था और साथ ही उनके ऊपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, हमेशा जहां इशिका ध्रुव को देखने के लिए बेताब रहती थी, वहीं वो झटके से अपनी नज़रें ज़ोर से बंद कर लेती है, जैसे दरवाज़ा खुलने से ही उसे कितना डर लगने लगा हो। वहीं ध्रुव, जो एक भी शब्द इशिका से नहीं कहते और वो तुरंत ही चेंजिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। चेंजिंग रूम से वो कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और फिर स्टडी रूम में चले जाते हैं। उनकी नज़र एक पल के लिए भी इशिका पर नहीं गई थी। इशिका, जो लगातार रोए जा रही थी, मगर ध्रुव को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देखकर इशिका को और जोर जोर से रोना आता है, क्योंकि जब भी इशिका, इससे पहले उसकी आंखों में आंसू भी आते, तो ध्रुव उसे अपने सीने से लगाकर उसे तब तक सहलाते और तब तक उसे कंसोल करते जब तक इशिका वापस से हंसने न लगे। आखिर ध्रुव की सारी अच्छाइयाँ आज कहीं छुप सी गई थी। वहीं इशिका, जो रोते हुए अपने आंसुओं को पोंछती और कहती है, मैं कभी बात नहीं करूंगी इनसे, अब तो मनाएंगे तब भी नहीं मानूंगी। और ये बोलकर वो ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। इशिका, जो अपने पहने हुए कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से वो ब्लैंकेट से निकल करके कपड़ों को चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। इशिका की आंखें, जो अभी भी पूरी तरह से बार बार धुंधली हो जा रही थी, वहीं इशिका जैसे ही उस ड्रेस को उतार कर अपनी कुर्ती को पहनने वाली होती है कि तभी अचानक ही उस चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही इशिका के कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी, इशिका झटके से अपनी चेस्ट पर हाथ लगा लेती है और दूसरी तरफ टर्न हो जाती है। इशिका की आंखें, जो ज़ोर से बंद हो गई थीं, और वो अपनी थूक को गटकते हुए धीरे से मन में सोचती है, क्या मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था? कि तभी उसे याद आता है कि ध्रुव के पूरे मेंशन का दरवाज़ा चाहे वो कितना भी जाकर लॉक कर ले, मगर वो ध्रुव के खोलने से अपने आप ही खुल जाया करता था। अब उस डोर की तरफ थी। वहीं जैसे ही ध्रुव एक स्टेप अंदर आते हैं, वो देखते हैं इशिका की पोजीशन, तो वो उसको पूरी तरह से अवॉइड करते हुए अपनी नज़र को फेर लेते हैं।
लेकिन इशिका का बैग जो बार बार ध्रुव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वहीं जैसे ही ध्रुव की नज़र इशिका के पीठ पर जाती है, ध्रुव एक एक स्टेप्स इशिका के पीठ के ही करीब आने लगते हैं। इशिका जो समझ रही थी कि ध्रुव ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा करने वाले हैं जो अभी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होगा। इशिका जो और ज़्यादा झुकते हुए खुद को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश कर रही थी। उसने नीचे तो प्लाजो पहन लिया था, मगर वो ऊपर अभी तक कुर्ती पहन नहीं पाई थी। ध्रुव के एक एक स्टेप आने की वजह से, ध्रुव के एक एक स्टेप उसकी ही तरफ बढ़ने की वजह से इशिका का दिल जो एकदम बुलेट की स्पीड से भागने लगा था। वहीं ध्रुव जो इशिका के पीठ के अब पूरी तरह से क्लोज आ चुके थे, वहीं इशिका को अपने पीछे एक शख्स अच्छे से महसूस होने लगा था और साथ ही उसकी बॉडी भी इस चीज़ को फील कर चुकी थी कि ध्रुव उसके ठीक पीछे ही खड़े हैं। वहीं ध्रुव जो इशिका के लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा झुकते हैं तो इशिका और ज़्यादा अपने कंधे को झुकाते हुए खुद को छुपाने की कोशिश करती है। ध्रुव जो पूरी तरह से झुकते हुए अपने टेबल पर रखे फ़ोन को लेते हुए वहाँ से बिना इशिका को कुछ भी बोले निकल जाते हैं। इशिका जैसे ही ये महसूस करती है कि ध्रुव ने एक बार भी इशिका की तरफ ठीक से देखा तक नहीं, इस बात को सोचकर ही इशिका के दिल में अजीब सी टीस उठ जाती है। ध्रुव की नाराज़गी इशिका से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि आज तक ध्रुव कभी भी उससे नाराज़ नहीं हुए थे। इशिका जो उनके जाते ही अपने हाथ में लिए उस कुर्ती को पहनती है और फिर अपने ब्लैंकेट में जाकर छुपने वाली होती है कि तभी इशिका को एहसास होता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन गलती तो इशिका की ही है। आखिर उसने ही तो कहा था कि वो बार में ध्रुव के साथ जाना चाहती है, और फिर इतने अच्छे कराटे सीखने के बावजूद भी वो उस शख्स को खुद से दूर नहीं की। वो ध्रुव के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गलती तो मेरी है, मुझे उन्हें चलकर मनाना चाहिए, सारी गलती तो मेरी है। और वैसे भी हर बार तो वो मेरी हर गलतियों को माफ़ कर देते हैं, मैं उन्हें इतना परेशान करती हूँ फिर भी कुछ नहीं कहते, तो ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं उन्हें मनाऊं। और ये सोचते हुए उसके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आता है और वो उसे फुलफिल करने के लिए नीचे किचन की तरफ भाग जाती है। इशिका जैसे ही नीचे किचन की तरफ आई थी, सारे स्टाफ उसके सामने झुकने लगते हैं। इशिका जो कहती है, आप लोग बार बार मेरे सामने इस तरह झुका मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। स्टाफ जो इशिका की बात सुनते हुए धीरे से कहते हैं, ओके मैम, आई एम रियली सॉरी। और ये बोलते हुए वो लोग फिर से अपना सिर झुका लेते हैं। इशिका जो अपने सिर पर मारते हुए कहती है, हे भगवान, कितने बेवकूफ़ है, अभी मना किया कि मत झुका करिए, फिर से झुकने लगे। अच्छा, टाइम वेस्ट मत करिए, मुझे ना इस वक्त एक चॉकलेट केक चाहिए जिस पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सॉरी हबी जी लिखा हो। सारे स्टाफ इस बात को सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओके मैम, ऐसा केक हम जल्द से जल्द तैयार करते हैं। इशिका जो कहती हैं, और हाँ, शुगर फ्री होना चाहिए, ना जाने क्यों लेकिन उन्हें शुगर से नफरत है, आप प्लीज़ शुगर फ्री ही रखिएगा। इशिका की बात सुनकर वो स्टाफ फिर से अपना सिर झुका लेते हैं तो इशिका अपने फोरहेड पर मारते हुए कहती है, ये लोग नहीं सुधरेंगे। और वो हॉल में जाकर बैठ जाती है। वहीं हॉल से किचन जो साफ तरीके से विजिबल था। इशिका जिसकी नज़र उसके अपने कपड़ों पर जाती है, उसके इस वक्त उसने ढीला वाइट कुर्ता और नीचे प्लाजो पहन रखा था, जिसमें वो वैसे तो खूबसूरत ही लग रही थी, मगर इशिका को और ज़्यादा खूबसूरत लगना था, जिसकी वजह से वो स्टाफ से कहती है, थोड़ी देर में जब बन जाएगा ना तो आप लोग मुझे आकर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ, और हाँ, लेकर मत आएगा रूम में, वरना सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा, ठीक है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर से चेंजिंग रूम में जाकर अपने वार्डरोब में कोई अच्छा सा कपड़ा ढूंढने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि ध्रुव ने कुछ दिन पहले उससे कुछ दिन पहले ही कहा था कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक कलर बहुत सूट करता है, और साथ ही ध्रुव को साड़ी बहुत पसंद थी। वो इशिका को एक बार साड़ी में देखना चाहते थे, मगर इशिका को साड़ी कुछ खास ठीक से पहनने आता नहीं था, क्योंकि उसने साड़ी अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पहना था। मगर इशिका जो आज वार्डरोब से उसी ब्लैक साड़ी को निकालते हुए कहती है, आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार होना चाहती हूँ। इशिका को याद आता है कि कभी भी ध्रुव के लिए इशिका तैयार होकर उनके सामने नहीं आए।
ध्रुव को तो बस इशिका की सक्सेस से मतलब थी और वो हमेशा इशिका को खुश देखना चाहते थे। उन्होंने कभी ऐसी कोई डिमांड ही नहीं की, जिसकी वजह से इशिका का भी ध्यान इन सब पे नहीं गया। इशिका जो खुद को ही समझाते हुए कहती है, हर पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने कभी ये सब करने के लिए कहा ही नहीं और मेरा दिमाग तो इन सब में चलता नहीं है। वैसे भी आज पहली बार आप मुझसे नाराज़ हुए, तो अब नाराज़ होते तो शायद मुझे ये सारे आइडियाज़ पहले ही आ जाते। और ये सब बोलते बोलते वो खुद से साड़ी पहनना स्टार्ट करती है। वहीं चेंजिंग रूम में इशिका, जो काफ़ी टाइम से साड़ी के साथ उलझती जा रही थी, मगर उसे साड़ी पहनना तो बिल्कुल ठीक से नहीं आता था, जिसकी वजह से उसका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। इशिका जो दोबारा से अपने कुर्ते और साथ ही अपने प्लाजो को पहनते हुए उस साड़ी को लेते हुए अपने रूम में वापस आ जाती है कि तभी उसके डोर पर नॉक होता है। इशिका जैसे दरवाज़ा खोलती है, एक स्टाफ जो इशिका को इन्फॉर्म करती है, मैम केक रेडी है और जिस तरह से आपने डेकोरेट करने के लिए कहा था हमने वो भी कर दिया है। इशिका जैसे ही सुनती है वो कहती है, वेरी गुड वेरी गुड, एक काम करो, तुम इसे खुद लेकर आ जाओ। अच्छा सुनो, तुम में से किसी को साड़ी पहनाना आता है? जैसे ही इशिका ये पूछती है, वो लड़की जो कि अभी कम ही उम्र की थी, वो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, जी मैम हमें आता है। इशिका जैसे ही सुनती है वो कहती है, इतनी कम उम्र में तुम्हें साड़ी पहनाना भी आ गया, बहुत टैलेंटेड हो तुम। अच्छा ठीक है, तुम वो केक लेकर आ जाओ और फिर मुझे साड़ी भी पहना देना प्लीज़। इशिका की बात सुनकर वो फीमेल स्टाफ सर हाँ में हिलाती है और फिर से अपना सिर झुका लेती है। इशिका जो धीरे से कहती है, ये सब कोरियन है क्या? इस तरह बार बार सिर झुकाकर नमस्ते तो वहीं किया जाता है, पर ये लोग मुझे बार बार, खैर छोड़ो, इन लोगों को तो समझाना ही बेकार है। वहीं थोड़े ही देर में वो फीमेल स्टाफ इशिका को बहुत ही बेहतरीन तरीके से साड़ी पहनाती है, जैसा इशिका ने डिमांड किया था। इशिका ने खुद को फर्स्ट टाइम साड़ी में देखा था, जिसको देखकर इशिका जो थोड़ी देर के लिए खुद को ही देखती रह जाती है और अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए अपने आप को घूरते हुए कहती है, हाय कहीं मुझे अपनी ही नज़र ना लग जाए, कितनी सुंदर लग रही हूँ ना मैं। वो फीमेल स्टाफ से जैसे ही कहती है, वह स्टाफ अपने सिर हाँ में हिलाते हुए मुस्कुराने लगती है। इशिका जो कहती है, वही इशिका जो फीमेल स्टाफ से कहती है, अब तुम जाओ, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, अब तुम जाओ जाओ जाओ। और ये बोलकर वो फीमेल स्टाफ को रूम से बाहर भेज देती है और उस केक को देखते हुए धीरे से कहती है, आज मैं देखती हूँ भला आप कैसे नहीं मानते मेरे अकड़ू प्रोफेसर। और ये बोलकर जो पूरे रूम के मेन लाइट्स को ऑफ कर देती है और साथ ही पूरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब जला देती है, जिससे पूरे रूम में अंधेरे के साथ साथ एक हल्के उजालेपन का भी एहसास था। इशिका जो बहुत डरते डरते स्टडी रूम की तरफ अपनी कदम बढ़ाती है, जहाँ पर ध्रुव अपना कुछ ज़रूरी काम कर रहे थे। इशिका जो फर्स्ट टाइम साड़ी पहनने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होकर चल रही थी, वो साड़ी को उठाते हुए जैसे तैसे करके स्टडी रूम के बाहर खड़ी होती है और उसके डोर से थोड़ा टेक लगाते हुए डोर को धीरे धीरे करके नॉक करने लगती है। वहीं ध्रुव जो लगातार अपने स्ट्रेस बॉल को दबाते हुए अपने एक हाथ की उंगलियों को लगातार अपने लैपटॉप के कीपैड पर दौड़ा रहे थे। हल्की हल्की नॉक नॉक सुनने के बाद ध्रुव की नज़र जैसे ही उस डोर पर जाती है, उनके दिमाग फिर से इशिका पर चला जाता है, लेकिन फिर वो अपने ख्याल को झटकते हुए अपने काम में फिर से मगन हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त वो इशिका को जैसे तैसे करके अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। इशिका जो थोड़ा देर रुक कर फिर से नॉक करना स्टार्ट करती है और इस बार उसकी हिम्मत थोड़ी सी पहले से बढ़ चुकी थी, जिससे इस बार वो थोड़ा तेज तेज नॉक करती है। ध्रुव जब बार बार नॉक की आवाज़ सुनते हैं तो अपने स्ट्रेस बॉल को रखते हुए अपने चेयर से उठते हैं और अपने फोरहेड को रब करते हुए अपने आप से ही कहते हैं, काम डाउन ध्रुव, इशिका को कुछ नहीं होना चाहिए तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हारे इस गुस्से की वजह से इशिका को कुछ भी हुआ या उससे ज़रा सा भी हर्ट हुआ तो याद रखना तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। ध्रुव जो अपने फोरहेड को रब करते हुए अपने गुस्से को पूरी तरह से काम डाउन कर रहे थे और वहीं वो अचानक से दरवाज़ा खोल देते हैं। ध्रुव का गुस्सा तो अभी भी अपनी चरम सीमा पर था, मगर जैसे ही इशिका का रूप ध्रुव के सामने आता है, ध्रुव का गुस्सा जो थोड़ी देर के लिए जैसे उनके शरीर को ही छोड़कर
गायब हो चुका हो। ध्रुव की आंखें जो इशिका को इस तरह साड़ी में देखकर एकदम से उसी में गुम सी हो गई थी। इशिका ने अभी अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुकाया हुआ था, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी भी हालत में ध्रुव को इस वक्त फेस कर सके और साथ ही उनकी आंखों से अपनी आंखें मिला सके। जिस रूप को अभी थोड़ी देर पहले इशिका ने देखा था, उस रूप से इशिका को अभी भी डर लग रहा था। वो ये सब बहुत ही हिम्मत करते हुए कर रही थी, क्योंकि उसे इस बात का भी एहसास था कि आखिर गलती तो उसी की है। ध्रुव जो डोर से टिक कर इशिका को लगातार ऊपर से नीचे तक देखे जा रहे थे और उनके मुंह से न तो एक शब्द बाहर निकल रहा था और ना ही उनकी पलकें एक पल के लिए भी झपक रही थी। जिस तरह से वो इशिका को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों में इशिका का ये रूप हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते हो। 5 मिनट से ऊपर हो गए थे, मगर ध्रुव की नज़र अभी भी इशिका पर उसी तरह टिकी हुई थी। इशिका भी अपने सिर को ऊपर करके कुछ कह ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि ध्रुव कुछ कहे तब वो ध्रुव से माफ़ी मांगे। ध्रुव के चेहरे पर जहाँ अभी उनके माथे पर शिकन थी, वहीं उनका चेहरा और साथ ही उनकी आंखें पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई थी। जब भी ध्रुव को इस तरह का गुस्सा आया करता, लगभग ध्रुव को 2 से 3 दिन लग जाते थे ठीक होने में। इवन उन्हें तो नींद की गोलियां भी लेनी पड़ती थी ताकि वो सो पाए और उनका गुस्सा फिर से नॉर्मल हो पाए। मगर इशिका को देखकर तो जैसे ध्रुव के पूरे दिमाग पर जादू सा हो गया था और अनजाने में ही ध्रुव के होंठ जो अब इशिका को देखकर अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाते और उनका चेहरा जो धीरे धीरे अनजाने में ही इशिका को देखकर मुस्कुराने लगा था। इशिका जो देखती है कि ध्रुव तो उससे कुछ कह ही नहीं रहे और अब तो लगभग 10 मिनट से भी ऊपर हो चुका है, तो इशिका धीरे धीरे करके ध्रुव से अपनी बात को कहने की हिम्मत बनाने लगती है। वो जैसे तैसे करके धीरे से कहती है, I'm really so sorry सर। मुझे जैसा आपने कहा वो ठीक। इशिका जिस तरह से बात कर रही थी, ध्रुव को ये देखकर इशिका और ज़्यादा पसंद आने लगी थी। ध्रुव को वैसे तो बहुत अच्छा लगता था कि जब लोग उनसे डरा करते थे, मगर इशिका उनसे इस तरह डरे ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन साथ ही इशिका की प्यारी मासूमियत भरी आवाज़ सुनकर जैसे ध्रुव को सुकून सा मिल गया हो। ध्रुव जो अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं, इस लड़की को डांट रहा था मैं स्टूपिड हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने इसे हर्ट नहीं किया, वरना अगले दिन खुद को ही मार देता मैं। और ये बोलकर वो इशिका की तरफ अपनी कदम को बढ़ा लेते हैं। वहीं इशिका जो धीरे धीरे करके ध्रुव से दूर होने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि ध्रुव अभी भी गुस्से में है, जो कि शायद इशिका की गलतफहमी ही थी। जैसे ही ध्रुव इशिका को खुद से दूर होते हुए देखते हैं, उनकी भौहें थोड़ी तनसी जाती हैं और वो झटके से थोड़ा आगे बढ़ते हुए इशिका के कमर को अपने हाथों में कस लेते हैं और उससे कहते हैं, कहाँ जा रही हो? इशिका जैसे ही ध्रुव की आवाज़ सुनती है, तब जाकर उसे थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। उसे लगा था कहीं फिर से ध्रुव उस पर चिल्लाने न लगे। इशिका जो कुछ कह नहीं पाती कि तभी ध्रुव उसके चिन को अपनी तरफ उठाते हुए उसकी आंखों को अपनी आंखों से मिलाते हैं। इशिका जो धीरे से कहती है, I'm really sorry, मेरी गलती थी, और ये बोलकर वो फिर से अपनी पलकें नीचे झपका लेती है। उस अंधेरे में भी इशिका की गोरे बदन हल्के हल्के उजालों की वजह से चमक से रहे थे और साथ ही उस पर ब्लैक साड़ी जो इशिका को और ज़्यादा बेहद खूबसूरत बना रही थी। ध्रुव जो इशिका को अपनी बाहों में भर लेते हैं और उसके गाल और साथ ही उसके कान के पीछे अपने हाथ को धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये सारे अरेंजमेंट किस लिए? और ध्रुव जो चारों तरफ रूम को देखने लगते हैं। इशिका जो अपनी आवाज़ को थोड़ा हाई पिच पे लाते हुए कहती है, आपके लिए ही है। बहुत डर के मुझे लग रहा था आप डांटे ना, लेकिन आपके लिए ही है। मैं चाहती थी कि आपको सॉरी। कि तभी ध्रुव से कहते हैं, सॉरी क्यों? इशिका जो कहती है, इतनी बड़ी गलती कर दी, सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा ना। और फिर आप तो कभी इस तरह नाराज़ भी नहीं हुए थे और मुझे तो आपको मनाना ही था।
मनाना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। ध्रुव जो इशिका के इस तरह हकलाते हुए आवाज़ को सुनकर कहते हैं, इशिका सच कहूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन जब तुम मुझसे इस तरह डरती हो आई रियली डोंट लाइक इट। इशिका जो कहती है, ऐसी हरकतें करेंगे तो डर तो लगेगा ना, आप बहुत ज़ोर से डांट दिए थे मुझे। और ये बोलकर इशिका की आंखें जो फिर से नम हो जाती हैं। ध्रुव जो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके फोरहेड को अपने फोरहेड से लगाते हुए कहते हैं, हाँ तो सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था ना तुम्हें, तुम ये सारी अरेंजमेंट करके मुझे शर्मिंदा कर रही हो। इशिका जो धीरे से कहती है, आपका तो समझ ही नहीं आता, थोड़ी देर पहले पता नहीं कौन सा राक्षस आपके सर पर तांडव कर रहा था। कि तभी ध्रुव मन में कहते हैं, वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि मेरे अंदर का ही राक्षस था, राजवीर कश्यप, जिससे मैं खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मगर ये बात ध्रुव इशिका को बताने की हिम्मत नहीं कर पाते कि ध्रुव का असल चेहरा क्या है। इशिका जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और साथ ही बोलते वक्त उसके होंठ भी धीरे धीरे कांप रहे थे। ध्रुव जब उसकी हालत को महसूस करते हैं तो कहते हैं, अगर मेरे कुछ सेकंड राजवीर बनने से तुम्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा है तो जब तुम मेरी सच्चाई को जानोगी तब कहीं तो मुझे छोड़ ना देना इशिका। और ये सोचते हुए ध्रुव की आंखें भी नम हो जाती हैं। वहीं इशिका जो ध्रुव से अपने कांपते हुए होठों से ही कहती है, मैंने आपके लिए सॉरी केक बनवाया था, आप उसे काटेंगे? और ये बोलकर इशिका बड़ी हिम्मत करके ध्रुव की तरफ अपने चेहरे को करती है और साथ ही उनकी आंखों में देखने लगती है। वहीं ध्रुव की आंखें जो धीरे धीरे नम हो ही रही थी कि इशिका को देखते हुए वो अपने ख्याल से बाहर आते हैं और कहते हैं, केक? मैं केक नहीं काटता इशिका। इशिका जो कहती है, प्लीज़ प्लीज़ ना, मैंने सॉरी केक बनवाया स्पेशली आपके लिए, और आपको वो शुगर से प्रॉब्लम है तो मैंने शुगर फ्री भी रखा है इसे। और ये बोलकर वो ध्रुव के हाथों खुद को छुड़ाती है और ट्रे को सामने लाते हुए कहती है, ये देखिए। इशिका ने पूरे ट्रे के आसपास चारों तरफ कैंडल्स लगा रखे थे। ध्रुव जैसे कहते हैं, रोमांटिक बन रही हो इशिका। इशिका जो कहती है, नहीं मैं तो बस अच्छी बीवी बनने की कोशिश कर रही थी, तुम जैसी हो मुझे बहुत अच्छी लग चुकी हो, अब और अच्छी मत लगो मुझे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। इशिका जो ध्रुव के हाथों में वो नाइफ थमाते हुए कहती है, लीजिए। कि तभी ध्रुव उस नाइफ को देखते हुए कहते हैं, इस नाइफ से तो मुझसे केक कटवा रही, इतने बड़े नाइफ से तो किसी इंसान का हाथ कट जाए। इशिका जैसे ही सुनती है वो कहती है, कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे, हाथ किसका काटना है? इशिका जो थोड़ी सी डर सी गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ध्रुव को गुस्सा आए और कहीं वो इशिका का ही हाथ काटने के बारे में सोच रहे हों। इशिका जैसे ही बोलती है ध्रुव थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तो बस ऐसे कैजुअली कह रहा था। इशिका जो कहती है, काटने पीटने की बात मत करिए, आप बस केक काटिए। और ये बोलकर इशिका जो ध्रुव को देखने लगती हैं। ध्रुव इशिका को देखते हुए कहते हैं, वैसे मुझे केक काटना पसंद नहीं है, बट ओके इफ यू आर सेइंग। और ये बोलकर ध्रुव जो एक छोटा सा हिस्सा केक का कट करते हुए इशिका को खिला देते हैं। इशिका जो कहती है, मेरी तरफ से भी आपको सो सॉरी। ध्रुव जो इशिका के हाथ से ट्रे को लेते हुए उसे टेबल पर रख देते हैं और इशिका को फिर से अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं, तो आगे का क्या प्लान है? इशिका जो धीरे से कहती है, फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। ध्रुव जो इशिका के फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, तो चलो कोई अच्छा सा प्लान बना ही लेते हैं। और ये बोलकर इशिका को ध्रुव अपने साथ बेड पर लेते जाते हैं। वहीं इशिका भी बेड पर आराम से बैठते हुए अपनी साड़ी को ठीक करने लगती है। ध्रुव जो से कहते हैं, तुमने साड़ी पहनना कब सीखा? एक बार मैंने कहा था तब तो तुमने कहा कि तुम्हें पहनने नहीं आता। इशिका जो कहती है, वो मैं एक फीमेल स्टाफ से पहन रही थी, उन्होंने ही मेरी हेल्प की। ध्रुव जो इशिका को अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, ये तो अनफेयर है इशिका। इशिका जैसे ही ध्रुव की बात सुनती है वो अपनी भौवें थोड़ी चढ़ाते हुए धीरे से कहती है, क्या मतलब? ध्रुव जो इशिका के और ज़्यादा करीब आकर उसकी तरफ थोड़ा लीन होते हुए कहते हैं, साड़ी तो मुझे भी पहनाने आती है, फिर तुम किसी और से हेल्प क्यों लेने गई? आखिर तुम मेरे हाथों साड़ी पहन लेती तो मेरा मूड वैसे ही ठीक हो जाता।
इशिका जो कहती है, जिस मूड में आप लग रहे थे ना, ऐसा लग रहा था साड़ी को फाड़ के उसका चीथड़ा उड़ा देंगे। आपसे साड़ी पहनती मैं। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, वैसे जिस इशिका सहगल को मैं जानता था वो तो बहुत ही बोल्ड थी। अगर मैं एक बोलता था तो वो 4 बोलती थी। ये अचानक से इशिका सहगल जी को हो क्या गया? इशिका जो ध्रुव की तरफ घूमते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ है, बस इशिका सहगल नहीं, अब मैं इशिका ध्रुव कश्यप बन चुकी हूँ, तो इस वजह से आप नाराज़ होते हैं तो बहुत तकलीफ सी होती है। और ये बोलकर इशिका थोड़ा मायूस हो जाती है। ध्रुव जो उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहते हैं, आई एम रियली सॉरी इशिका, बट मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था। एक्चुअली बस मैं कि तब इशिका जो कहती है, आपको क्या हो गया था और इस तरह से आप क्यों बिहेव करने लगे थे? आप जानबूझकर ये कर रहे थे या कोई कोई ऐसी वजह थी जिसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ? इशिका ने इतना बोला ही था कि ध्रुव की मुट्ठी जो कस के बंद हो जाती है, क्योंकि ध्रुव को अब ऐसा लग रहा था कि अब वो इशिका से अपनी सच्चाई और ज़्यादा दिन छुपा नहीं पाएंगे। ध्रुव जो इशिका के सिर को अपनी तरफ झुकाते हैं और उसे अपने शोल्डर पर रखते हुए धीरे से कहते हैं, इशिका कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सही वक्त रहते पता चल जाए तो ठीक होता है, लेकिन कभी कभी इंसान को डर लगता है हर चीज़ बताने में, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ उससे दूर हो जाए। उसकी ज़िंदगी की एक ऐसी वजह जिसको देख देख करके उसने जीना सीखा है, कहीं वो उससे दूर हो जाए। इशिका जब ध्रुव कैसे जलेबी जैसे बातें सुनती है तो कहती है, हाँ आपकी बातें ज़रा भी पल्ले नहीं पड़ रही मेरे, क्या कह रहे हैं? इशिका जो काफ़ी हद तक थक चुकी थी और शोल्डर पर ध्रुव के अपने सर को रखने के बाद इशिका को बहुत सुकून मिल रहा था। वहीं ध्रुव जो अपनी गहरी सांसें भरते हुए इशिका के सर को सहलाते हुए कहते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं ना इशिका जो बताने का मन भी करता है, लेकिन हम उसे बता नहीं पाते, क्योंकि हमें डर लगता है अपनों के दूर जाने से। मैं बहुत ही लॉजिकल इंसान था, बट यू नो व्हाट, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरे सारे लॉजिक सारे साइंस कहीं गायब से हो गए। मुझे प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों पर विश्वास तो दूर की बात है, मुझे तो नफ़रत होती थी इन सारी बातों को सुनकर। मगर अब मुझे देखो, मैं इतना बदल गया हूँ जैसे कि मैं ख़ुद को शीशे में देखता हूँ तो ऐसा लगता है मैं क्या ही बन गया हूँ तुम्हारे लिए। और ये बोल कर वो इशिका की तरफ देखते हैं। इशिका जिसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी थी और ध्रुव की इतनी प्यारी प्यारी बातें इशिका को और ज़्यादा सुकून दे रही थी। वहीं ध्रुव जो आगे इशिका का बाल सहलाते हुए उससे समझाते हैं, कुछ पास्ट ऐसे होते हैं इशिका, जिससे हम चाहे कितना भी दूर आ जाए, चाहे कितना भी साल वो पुराना हो जाए, मगर वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। इस पास्ट की वजह से इंसान का प्रेजेंट और फ्यूचर सब सिर्फ अफेक्ट होता जाता है। हाँ, और ऐसा ही एक दर्दनाक पास्ट मेरा भी था, लेकिन मैं इस बारे में बार बार सोचना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मेरी हालत ख़राब होने लगती है। यू नो व्हाट इशिका, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़। इस बीमारी में अक्सर इंसान अपने गुस्से के कंट्रोल को खो देता है। जो ध्रुव कश्यप से तुम मिली हो ना, वो सिर्फ मेरा एक डुप्लीकेट फॉर्म है जो। और ये बोलकर जैसे ही वो इशिका की तरफ देखते हैं, इशिका जो अपनी आंखें बंद करके नींद के आगोश में पूरी तरह गायब हो चुकी थी, ध्रुव जैसे ये देखते हैं वो इशिका के गाल पर टैप करते हुए कहते हैं, इशिका इशिका इशिका। और वो पूरी तरह से सो चुकी थी। ध्रुव जो कहते हैं, इतनी मुश्किल से तो हिम्मत की थी तुम्हें सब कुछ सच बताने की, और तुम सो गई। अब अगली बार पता नहीं ये हिम्मत कब कर पाऊंगा मैं, या शायद कभी नहीं। मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये बात तुम्हें किसी और से ना पता चले, वरना उस दिन तुम मुझसे अपना भरोसा पूरी तरह से तोड़ दोगी, और उस दिन तुम मुझसे दूर चली जाओगे इशिका, और मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। इशिका तुम्हें सुनना होगा इशिका। लेकिन वो पूरी तरह से सो चुकी थी और ध्रुव उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। ध्रुव जो उसके सर को धीरे से अपने हाथों पर लेते हैं और उसको टेक लगाते हुए पिलो पर सुला देते हैं। इशिका जिसने अपनी आंखें तो बंद की थी, मगर उसकी पलकें अभी भी हल्की हल्की नम थी। ध्रुव जिसकी पलकों पर धीरे से अपने हाथ फेरते हुए कहते हैं, मैंने रुला दिया तुम्हें इशिका, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी।
और ये बोलकर वो अपने ही आप को कसूरवार समझने लगते हैं। आइए जानते हैं आखिर कैसे बताएंगे ध्रुव अपनी सच्चाई शिखा को, और क्या होगा जब शिखा को ध्रुव की असलियत पता चलेगी। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।